में सीधे लिए चलता है, जिसके तहत ही उत्तर प्रदेश में भी हमने यहाँ की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार फाइनल करके उन्हें अब चुनाव के मैदान में उतार दिया है, जिनके नामों की सूची आज आपको भी जरूर दे दी जाएगी। ये सूची है और कोई किस्तों में हम जारी नहीं कर रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरह। तो एक साथ उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो पूरी 80 सीटों पर एक साथ हम जो हमने कैंडिडेट फाइनल किए हैं उनकी सूची हम जारी कर रहे हैं। और ये जो सूची जो आज जारी की गई है, तो इनके नामों की सूची आज आपको भी जरूर दे दी जाएगी। और इस संबंध में कुछ मीडिया बंधुओं के आग्रह करने पर यहां मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं कि हमने उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे में पूर्व की भांति इस बार भी बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर यहां सर्व समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। अर्थात हमने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से 17 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों को और शेष 63 लोकसभा की सीटों में से पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम समाज को मिलाकर इन दोनों को मिलाकर 34 सीटें, जिसमें से अकेले पिछड़े वर्ग को 15 सीटें व मुस्लिम समाज को 19 सीटें दी हैं। इसके साथ ही अपर कास्ट समाज की विभिन्न जातियों को भी हमने 29 सीटें दी हैं, जिसमें से अकेले 21 सीटें हमने ब्राह्मण समाज को तथा 8 सीटें क्षत्रिय समाज को उनकी पार्टी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर दिए हैं। इस प्रकार से हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर टिकट देने के मामले में यहां सर्व समाज के लोगों को उनकी बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर उन्हें उचित भागीदारी दी है। और इसमें हमने महिलाओं को भी उनकी तैयारी को ध्यान में रखकर उन्हें भी 7 टिकट दिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी ने टिकट देने के मामले में दूसरे राज्यों में भी इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार के लोकसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी केंद्र में बैलेंस ऑफ पावर बनकर जरूर उभरे, ताकि हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश की तरह फिर केंद्र में भी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिल सके। और यदि ऐसी स्थिति में अर्थात बैलेंस ऑफ पावर बनने की स्थिति में हमारी पार्टी को केंद्र में भी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो फिर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर ही यहाँ केंद्र में भी हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के तहत चलकर ही सरकार चलाएगी। इसके अलावा वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस बार पूरे देश में लोकसभा का यह आम चुनाव यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार व आतंकवाद आदि पर अंकुश लगाने के मुद्दों पर ज्यादा जोर देने की बजाय ज्यादातर यह आम चुनाव खास तौर से यहाँ 2 मुख्य विचारधाराओं के बीच में अर्थात धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक ताकतों के बीच में ही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इसी धारणा के हिसाब से ही अधिकांश पार्टियों द्वारा उम्मीदवार भी तय किए गए हैं। ऐसे हालातों में अब हमारी पार्टी इस चुनाव में
देश व जनहित में यहाँ सांप्रदायिक सोच रखने वाली बीजेपी व इनके सभी सहयोगी दलों को यानी कि पूरे एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी।